ए विघ्नेश वर्सेस स्टेट मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने अपैलेंट को पकड़ा था फॉर ड्रग्स फॉर गांजा, उन पुलिस वालों को अपैलेंट को 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। द सिंपल रीजन वॉज कि कोर्ट को लग रहा था कि पुलिस वालों ने इस आदमी को फ्रेम किया है। कैसे फ्रेम किया है? कुछ रीजंस थे वहां पर। पहला रीजन तो यह था कि सिर्फ को अक्यूज के कहने पर इसको अक्यूज मान लिया गया, जबकि इसके पास कोई रिकवरी नहीं हुई थी। जो रिपोर्ट बनी थी उस पर इसके सिग्नेचर नहीं थे इस अपैलेंट के। एंड द थर्ड थिंग वॉज कि ऑफिसर ने कहा था जो रिपोर्ट बनी है वो सब हैंड रिटन है, लेकिन कोर्ट के सामने सब कुछ टाइप्ड दिखाया गया। And that is why the court believed that this man was falsely framed. And the police officers have been asked to pay a compensation of rupees 10 lakhs to this appellant. Thank you very much. Hi everyone, a very crucial case on arrest. It is Hanumant Jagannath Nazirkar versus State of Maharashtra. 2025 में इसका डिसीजन आया है। इस इंसान को इलीगल अरेस्ट के लिए इसको रिलीज कर दिया गया था। द सिंपल रीजन वॉज कि 25 अक्टूबर को इसको अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद इसको एक प्री अरेस्ट मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाता है और उसमें 1-1.5 दिन खराब करके फिर 27 अक्टूबर को इसको पेश किया जाता है बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो कोर्ट के सामने ये रखा जाता है कि इसका प्री मेडिकल अरेस्ट टेस्ट हो रहा था, मेडिकल टेस्ट हो रहा था, एंड इसको जो हमने प्रॉपर अरेस्ट किया है दैट वाज एट 9 PM ऑन 26 अक्टूबर, और हमने आपके सामने 12:20 पर 27 अक्टूबर को आपके सामने पेश कर दिया। तो इट इज विद इन 24 आवर्स। तो यहां पे कोर्ट ने ये कहा था कि जब हम सेक्शन 57 की बात करते हैं अंडर सीआरपीसी या फिर आर्टिकल 22 क्लॉज 2 की बात करते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर कोई स्टैट्यूटरी बेस नहीं है प्री अरेस्ट मेडिकल टेस्ट का जिसका टाइम हम एक्सक्लूड कर सकें। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि जिस टाइम पर आपने उसकी लिबर्टी को रिस्ट्रेन किया था, लिबर्टी रिस्ट्रेन करने का मतलब जिस टाइम आपने उसे पकड़ा। ए विघ्नेश वर्सेस स्टेट मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने अपैलेंट को पकड़ा था फॉर ड्रग्स फॉर गांजा, उन पुलिस वालों को अपैलेंट को 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। द सिंपल रीजन वॉज कि कोर्ट को लग रहा था कि पुलिस वालों ने इस आदमी को फ्रेम किया है। कैसे फ्रेम किया है? कुछ रीजंस थे वहां पर। पहला रीजन तो यह था कि सिर्फ को अक्यूज के कहने पर इसको अक्यूज मान लिया गया, जबकि इसके पास कोई रिकवरी नहीं हुई थी। जो रिपोर्ट बनी थी उस पर इसके सिग्नेचर नहीं थे इस अपैलेंट के। एंड द थर्ड थिंग वॉज कि ऑफिसर ने कहा था जो रिपोर्ट बनी है वो सब हैंड रिटन है, लेकिन कोर्ट के सामने सब कुछ टाइप्ड दिखाया गया। And that is why the court believed that this man was falsely framed. And the police officers have been asked to pay a compensation of rupees 10 lakhs to this appellant. Thank you very much.